अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं और नए DGISI जनरल आसिम मलिक आ गए हैं। तो अपने इस वीलॉग में मैं बताऊंगा कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात इनके हवाले से और क्या चीज़ें कामन हैं इनमें और आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर में और सुबकदोश होने वाले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम में, यानी इन तीनों में क्या मुमासलत है। एक तो ये ख़बर और एक्सक्लूसिव मालूमात मैं अपने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा और दूसरा ये है जी कि लब्बैक आज कल फिर ख़बरों में है, तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान भट्टी साहब भी मौजूद होंगे, तो इनसे भी इस मामले में राय लेंगे। ये मेरे वीलॉग के दो मौजू होंगे। तो आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, तो याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक्सक्लूसिव मालूमात है वो देता चलूँ। नए DGI जिन्होंने 30 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाना है, उनकी जो प्रोफाइल सामने आई है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडवेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और ये GHQ में वही ओहदा है, या आप ये कह लें कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, यानी जो कोर्ट मार्शल कर रहे हैं ये उसकी निगरानी भी कर रहे हैं GHQ में। तो इससे ये लगता है कि 30 सितंबर तक भट्टी साहब कोई ना कोई कट्टा निकल सकता है, कटा निकल सकता है। इसके बाद है जी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। तो ये एक चीज़ कामन है इनकी जो सुबकदोश हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGI के ओहदे से, कि जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब शुरू हुआ था जनरल रहीम शरीफ के दौर में और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो इस वक्त जनरल नदीम अंजुम ने वहाँ पर ये इन्फेंट्री ब्रिगेड की वज़ीरिस्तान में कमांड की थी। तो ये एक चीज़ इनमें कामिल है जो कामन है, जो नए DGI आ रहे हैं और जो सुबकदोश हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में अज़ाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। तो ये जो DGI हैं इनकी जो अज़ाज़ी शमशीर इन्होंने भट्टी साहब हासिल की है, तो जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं हाफिज जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी अज़ाज़ी शमशीर हासिल की है। तो ये एक चीज़ कामन है उन दोनों में नाम के अलावा। और इसके अलावा जी ये चीफ़ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं आसिम मलिक। और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, और इनमें एक और चीज़ कामन है कि वो भी NGO में रह चुके थे और ये जो क्वेटा स्टाफ कॉलेज है भट्टी साहब, इसके वो भी कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, कामन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव मालूमात है, शायद आपको भी सुनकर हैरानगी हो रही है। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। ये तो जी थी इनकी एक तो आर्मी चीफ के साथ इनके नाम की मुमासलत, दूसरा ये कि इन्होंने भी अज़ाज़ी शमशीर हासिल की है और आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर ने भी अज़ाज़ी शमशीर हासिल की है। और जो हमारे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल सुबकदोश हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, और उनमें जो कामन चीज़ें थी वो भी मैंने एक्सक्लूसिव मालूमात आप तक पहुंचा दी है। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी वो जो है जी कि कट्टा हो सकता है 30 सितंबर तक निकल जाए। ये तो थी मेरे पास मालूमात। भट्टी साहब अब आप ये बताएं, ये जो लब्बैक आजकल ख़बरों में है, इस चीज़ का उनसे भी कोई लिंक है या हमें प्रोपेगेंडा किया जाता है? किन के साथ लिंक ये जो मौजूदा अस्करी तब्दीलियाँ होती हैं या सियासी हालात बदलते हैं, और आपके दोस्त भी हैं, हमारे भी दोस्त हैं, खैर वो प्रोपेगेंडा मास्टर भी समझे जाते हैं, नाम नहीं मैं लूँगा। उन्होंने लब्बैक की एक तस्वीर लगा दी थी कि लब्बैक की अब एक नई फ़ोर्स आ गई है 295C। अच्छा। और ये जो मुबारक सानी केस वाला फ़ैसला हुआ था, तो इसी जो ये पीनल कोर्ट की दफ़ा है, इसी का तो रोल है हर जगह कि भाईजान जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, हम उन्हें क्यों हकूक़ है जी, उनके हकूक़ बनते हैं। पहले वो अपने आप को गैर मुस्लिम तो डिक्लेयर करे, तो अब हाँ, तो ये फ़ोर्स तो पहले मौजूद थी, लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से कि एक नई फ़ोर्स आ गई है, उन्हें PTI की फ़ोर्स नज़र नहीं आती है। देखें 295C फ़ोर्स, अब सिंपल सी बात है 295C है क्या, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये तहीन रसालत का कानून के ऊपर जो जो सज़ाएँ जो तयन की गई हैं, ये वो 295 दफ़ा है। ठीक है, 295C। अब इसमें क्या अमर माने हैं कि अगर एक जमात है, जिस तरह अभी आप देखें वो मौलाना फजल रहमान साहब है, उन्होंने अपनी क्या जमात रखा हुआ है, अंसारुल इस्लाम। हाँ जी।
ऐसे ही है। और पीटीआई ने टाइगर फोर्स बनाई थी। ठीक है, हाँ जी। और इन्होंने 295 सी रखा है। इसमें बताया इसमें क्या अमर ममाने ये क्या है यार? फिर इसमें आपने क्या? मुझे कह देने, आप मेरे सॉफ्टवेयर की अपडेट की बात कर रहे थे जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे नहीं, थे। देखिए, नहीं, ये सनसनी देखिए, फैलाने की कोशिश उन्होंने की Yes, है। मैं यही बात कर रहा हूँ ना यार, जो चीज़ सच है जो चल रही है आप कह रहे हैं यार एक राइट है, हाँ जी। अब वो उसको कोई और नाम दे देते फिर ठीक था। हाँ, ये मसला कि 295 सी क्यों रखा है, मसला ये है कि 295 सी क्यों रखा है, क्योंकि ये तो इन्हें रसालत के ऊपर है, उनका एक स्टांस है, वो जमात की बुनियाद ही इसी एक नज़रिए के ऊपर है ना कि हम लोग कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं करेंगे, ना ही कोई चीज़ बियर करेंगे जो तो इन्हें रसालत का कोई शख्स मरतकब हो या कोई गुस्ताखी का सोचे भी, हम वो चीज़ बियर नहीं करेंगे। अब इसमें क्या अमर मान। अच्छा, अब दूसरी बात ये है आपकी वो बात कि अमर कोई और करता है या कोई और कर रहा होता है तो नाम जो है वो TLP का लगा दिया जाता है। अब मसला वही आ गया मोहसिन भाई यहाँ पे कि जब ये 9/11 हुआ तो फिर जिसने दाढ़ी रखी है वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द है। अब मसला क्या हुआ, हमारे यहाँ एक सोच वो डेवलप कर दी गई, बना दी गई, फिर लोगों को अपनी सफाइयाँ देने के लिए या अपने आप को बाद लोगों को दाढ़ियाँ अपनी कम करवानी पड़ी, छोटी करवानी पड़ी। क्यों जी? लेबल एक ऐसा, एक माइंड ऐसा बना दिया। अब क्या हुआ, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि यार जो भी नाम वो बात ला दो TLP का नाम, बूटे वाली गल होगी ना, ला दो बूटे का नाम, बूटे का नाम ला दो। अमर कोई करेगा, दाढ़ी रखी होगी उसने या उसके ऊपर सर पे कोई पगड़ी रखी होगी, अच्छा जी ये TLP है जी। यार क्या ख़त्म नबूवत, नामूस रसालत, ये सिर्फ TLP का मामला रह गया है? आप ये बात तो करते हैं क्या TLP ने ठेका लिया, ये ठेकेदार हैं दीन के। तो इसी तरह ये बात है कि भाई कोई गलती कोई करता है या किसी और जमात से या कोई इनफरादी तौर पर है तो उनके ला दो TLP का नाम, तो TLP का नाम ही रह गया उत्थे भी। सिंपल सी बात है, हम कोई आलम दिन। बट साहब अब ये तो TLP, ये बताएं ये जो 30 सितंबर को उन्होंने ओहदे का चार्ज संभालना है और फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल है और DGI सुबकदोश हो रहे हैं, क्रिकी टाइट हो रही है थोड़े दोस्तों के खिलाफ। अस्करी अमूर के ऊपर आपको पता है अपनी ग्रिप नहीं है, लेकिन ये जो मालूमात मैंने आपको दिया इससे तो आप बताएं ना। माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। और बड़ी अच्छी आप ढूंढ के लाए हैं मालूमात। आपका एनालिसिस हो सकता है कि मेरी अस्करी अमूर के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है मामलात हम भी ये जो डाटा लाए हैं, जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लाए हैं ना, उस बुनियाद पर भट्टी साहब मेरा नहीं ख्याल इस तरह होगा, क्योंकि आपके सामने इदारा कह चुका है कि हमारा इन चीज़ों से कोई, लेकिन जो अदारे के अपने अंदर अपने अंदर वही वो अदारे का अंदरूनी मैटर, मौसम भाई के पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी की, वो एक ये चले पोलिटिकली इमरान खान का पहला मुतालबा मान लिया गया है कि DGI को तब्दील कर दिया गया है। यार मोहसिन साहब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए ये इदारे का अंदरूनी मामला है, वो आज चाहें तो किसी और को उठा के लगा देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, वो ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर मुतालबा मानना होता तो वो साल पहले ना जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही मौजूद थे ना उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये अंदरूनी मामला है इदारे का भाई, वो जिनको चाहे जहाँ पे सूट करेगा, जिस वक्त सूट करेगा वो चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर। अब ये कहा जाए कि ये उनके कहने पे इनके कहने का मतलब तो ये हो गया कि फिर कंट्रोल्ड चीज़ें सारी, ये कंट्रोल चीज़ें फिर खान साहब कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया इमरान खान का मुतालबा तो उसी वक्त मान लिया कि इमरान खान ने। अच्छा लब्बैक एक कहती होती है, लब्बैक एक करती होती है, या हाफिज साहब हुसैन रिजवी का है कि नचन आलियां दे मुंडे। नहीं मैं यार मौसम भाई इन जुमलों इन जुमलों का तबादला होना चाहिए, गैर अखलाकी जुमले तो ये भी तो बाज नहीं आते। आप एक देखिए सियासी है ना, आपकी मुखालफत सियासत में ना PTI का मामला आंदा है, माजद दे नाल तुसी मुनाफकत कर देंगे थोड़ी ए उन्होंने की मुनाफकत की है, मैं दसो खोल के नहीं ना बोलते फिर नहीं ए और मैं कपड़े ला के बोलना कि जेड़ा कह रहे हैं कि TLP का बंदा है, उन्हें TLP ने मारिया उन्होंने या TLP गुस्ताखे रसूल बना के लोगों ने मार दी पी है। मैंने तो मुखालफ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप किस तरह फतवे लगा सकते हैं कि अमर किसी और का किया हो, नाम TLP का ला दो, तुसी किस तरह लगा सकते हैं ना। देखो ना मुफ्ती तारक मसूद, मुफ्ती तारक ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, TLP ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ TLP ਤਰਫ ਅਗਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, मुझे गैर मुनासिब नहीं है ना यार आप। अच्छा ये जुमले मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक शख्स अपने आप को बाशऊर समझता हो, जो अपने आप को बाशऊर, वैसे आपके सवाल पे ही माजी में हाफिज साहब हुसैन रिजवी ने, याद है ना सवाल आपने किया था जनरल फैज़ के तनाजुर में, याद होगा वो जो मुलाकात हुई थी, हमने तो बाद में भी इंटरव्यू किया, उस वक्त भी आपका किया था। बातें उनकी सच साबित हो रही हैं नहीं? वो बातें तो बिल्कुल सच साबित हुई हैं उनकी। तो दूर अंदेश कौन हुआ फिर? अच्छा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ,
मलिक अहमद खान वाली स्पीकर साहब, उन्होंने कहा सियासतदान गलत डिसीजन नहीं लेता, वो बड़ा दूर अंदेश होता है, वो बड़ी दूर की सोच रहा होता है, ये गलत फैसले कोई और करता है और जिसके नतायज जो है पूरी कौम को भुगतने पड़ते। तो वो भुगत रहे हैं फिर जो भी है वो मलिक अहमद खान ने स्पीकर ने जो बात की, मैं स्पीकर बिल्कुल सियासतदान जो है वो उसको देखो, सियासतदान ने अपनी ना नस्लों का सोचना होता है कि मेरी जो पुत्र है पोता होएगा उन्हें भी सियासत करनी, मैं उनका भी सियासी कैरियर बनाना है, वो इस तरह के अमर करता है, इस तरह डिसीजन लैंदा है या पॉलिसी बनाता है कि अपना भी वेख रहा होंदा तो अपनी नस्ल का भी वेख रहा। तो बाकी जरा कोई लोग मुख्तलिफ अरसे लिए थोड़े जे टाइम लिए आते हैं, उन्होंने मुखातब करके किया गया कि सियासतदान गलत फैसले किसी सियासतदान भी तो आप देखें ना, अपनी जमातों में भी तो जमहूरियत लाए ना भाईजान, कौन लाता है वो बस। बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहस ही कुछ और थी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आएगा। जो नए आने वाले हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, जिन्होंने 30 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ संभालना है, जो उनके हवाले से एक्सक्लूसिव मालूमात हमने आपको दी है कि हाफिज़ जनरल आसम मनी जो इस वक्त आर्मी चीफ़ हैं और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है, इन तीनों में कुछ चीज़ें क्या कामन है वो हमने आपको बताई है और जनरल फैज़ हमीद वाला लिंक भी आपको बता दिया है। बाकी TLP जो ख़बरों में है और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो प्रो डॉलर्स हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये जानबूझ के ना, ये फ़ोर्स पहले भी मौजूद थी। अब मुनाफ़िक़त की इंतहा बस ये है, जाते जाते एक बात करूँगा, इन्हें टाइगर फोर्स याद नहीं आती, इन्हें रज़ाकार फोर्स याद नहीं आती, इन्हें और जमातों की फ़ोर्स याद नहीं आती। ये जानबूझकर फिर इस जानिब रुख करते हैं और जब आगे से सख्त रिएक्शन आता है तो मज़लूम बनने का फिर टोपी ड्रामा करते हैं, वो ड्रामा रचाते हैं और आगे से भी फिर उसी तरह का जैसा मुंह होता है वैसी चुपेर भी बच जाती है। और जब इनकी बीच चौराहे में हंडिया फूट जाती है तो फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। जो खुद होते हैं वो फिर उस तरह का लेबल दूसरों पे लगाने की कोशिश करते हैं। बस इस थोड़े को ज़्यादा ही समझा जाए। आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।